नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा फैले हुए नशे की, दैट इज़ टोबैको, जो कि अलग अलग रूप में हम सारी सोसाइटी में मिलता है। टोबैको लेने से क्या होता है, ये इसमें कुछ बहुत अच्छा बताने को नहीं है, लेकिन एज ए इंसेंटिव छोड़ने पे आपका शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लेते सालों तक हो, छोड़ते हो, असर तुरंत आना शुरू होता है। तुरंत मतलब सबसे पहले टोबैको हमारे हार्ट सीवियर सिस्टम जिसको बोलते हैं, हार्ट पे काम करता है, हमारे लंग्स पे काम करता है, हमारी किडनी को इफ़ेक्ट करता है, हमारे जिस रूप में लेते हैं, अगर हम ओरल लेते हैं तो मुंह की कैविटी को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहला असर आता है हार्ट पे, आपका बीपी कम होता है, आपकी हार्ट रेट कम होती है। आप समझ सकते हैं कि एक हार्ट की जो 100 की स्पीड थी मान लीजिए, या 70 की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ टोबैको आप कंटिन्यूसली उस गाड़ी को 10 से 20 की एक्स्ट्रा स्पीड पे चला रहे हैं। वो जो लोड पड़ता है वो इमीडिएटली यानी 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका बीपी और आपका हार्ट रेट नॉर्मल शुरू होता है। फिर जो लंग्स के अंदर इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जिसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कितना टॉक्सिक है, उसका लेवल धीरे धीरे कम होता है। जो ओरली लेते हैं तो हमारे जो नर्व को डैमेज होता है, धीरे धीरे वो डैमेज शुरू होने लगता है। सो आपको टोबैको छोड़ने के 24 आवर्स के अंदर चूँकि कोई विड्रॉल नहीं आता है उस समय तक, यू फील मच बेटर। तो टोबैको छोड़ते समय ये मत सोचिएगा कि मैंने तो इतने साल खाया, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। टोबैको छोड़ने का असर एक दिन में ख़त्म नहीं होता। जैसे लगातार लेने से शरीर में नुकसान होता है, वैसे ही छोड़ने से कंटिन्यूस फ़ायदा भी होता है। शुरुआती में जैसा मैंने पहले बताया था कि हार्ट के असर आता है, वो बहुत जल्दी उसका असर आ जाता है। इसका असर आता है जिससे हम जो ओरली टोबैको लेते हैं उसमें असर आता है। आपकी जो टेस्ट की सेंसेशन, जो कि नर्व एंडिंग धीरे धीरे रिपेयर, इट टेक्स अराउंड वीक्स, वो रिपेयर होना शुरू करती हैं। आपका टेस्ट बदलता, समझ लिए खाने का टेस्ट आप इतने सालों से जो खा रहे थे, असली टेस्ट आपको अब पता चलना शुरू होता है। फिर आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है। आपको लगेगा कि पहले तो मैं थोड़ा 4 सीढ़ियाँ चलता था या 1 फ्लोर चढ़ता था, सांस फूलती थी, आज कैसे धीरे धीरे मैं 2 फ्लोर आराम से चढ़ता जा रहा हूँ। इन छोटे छोटे चेंजेस को आपको आइडेंटिफाई करना, उन्हें एंजॉय करना, उनसे पॉजिटिविटी लेनी है। फिर आपके लंग्स, शुरुआत में टोबैको स्मोकिंग छोड़ने के बाद खासकर लोगों को कफ होता है, डोंट टेक इट अदरवाइज। इस समय लंग्स आपकी चूँकि सीलिया की मूवमेंट बढ़ जाती है तो लंग्स स्टार्ट्स क्लियरिंग इटसेल्फ, फेफड़ा अपने आप को क्लीन करने लगता है। तो धीरे धीरे सालों साल आपका 5 से 10 साल बाद आपका जो हार्ट का रिस्क है, हार्ट अटैक का रिस्क, वो कम हो जाता है। 10 साल में आपका जो लंग कैंसर का रिस्क तकरीबन आधा हो जाता है। और टोबैको छोड़ने के 15 साल बाद आपका क्लिनिकल स्टेटस, मेडिकल स्टेटस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक नॉन स्मोकर का होता है। एक छोड़ने से बहुत लंबी दूरी तक आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। टोबैको एक ऐसा केमिकल है, अगर हम सोचें कि सिर्फ स्मोक करते हैं सिर्फ लंग को नुकसान पहुंचता होगा, या चू करते हैं तो सिर्फ मुंह को या गले को नुकसान पहुंचता होगा, ये इतना ख़तरनाक, इतना नोटोरियस केमिकल है कि शायद ही शरीर का कोई सिस्टम है जो इससे बचा रहता हो। स्मोक करते हैं बट नेचुरल लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपको क्रोनिक कफ यानी जिसको हम COPD, क्रोनिक लंग की डिजीज़, उसकी संभावना बढ़ जाती है, लंग कैंसर बढ़ जाता है। हार्ट के अंदर आपको रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाता है। ब्रेन के अंदर आपको रिस्क ऑफ स्ट्रोक, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व करता है, रिस्क ऑफ डिमेंशिया, रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, जहाँ हम सोच सकते हैं कि किडनी में तो निकोटिन का कोई रोल नहीं, वहाँ कैसे पहुँचता है, ब्लड से ये पूरे शरीर में फैल जाता है, आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो कुल मिलाकर टोबैको रूट प्लस उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन दोनों से असर करता है। जैसे अगर हम चबाते हैं तो बट नेचुरल मुंह का कैंसर हम सब जानते हैं हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कल्चरली या सोशली जो भी समझ लीजिए, हमारे यहाँ पे टोबैको च्यूइंग बहुत कॉमन है। अगर स्मोक करते हैं ऑब्वियसली लंग कैंसर एंड लंग की जो क्रोनिक डिजीज़ है, प्लस हार्ट की डिजीज़, प्लस ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम कर देता है, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को मिलाता है। तो आप ये मान के चलिए कि इस चीज़ की गलतफहमी में कभी हम ना रहें कि हम जिस रूट से ले रहे हैं उसके अलावा बाकी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होंगे। टोबैको इन्वॉल्व्स, अफेक्ट एंड डैमेजेस ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी।
So it is one of the most dangerous chemical which is most easily available in our society. It is ironic.